औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लॉ लॉयर्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है, सवाल था कि अगर लड़की लड़के की का निकाह होता है और उनकी लड़की की रुखसती नहीं होती, क्या उस सूरत में 1 साल 2 साल 3 साल से रुखसती नहीं हो पा रही, तो क्या उस सूरत में लड़की अपने शौहर से खर्चे का दावा कर सकती है, खर्चा ले सकती है, या तलाक की सूरत में अपना साबका खर्चा ले सकती है, या खुला की सूरत में अपना खर्चा ले सकती है, या इद्दत पीरियड का खर्चा ले सकती है। इस बारे में आज डिस्कशन थी। दोस्तों, लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि जैसे वीडियो इधर से अपलोड हो तो आप आने वाली वीडियो से कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसमें सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अगर लड़की लड़का निकाह करते हैं, अब लड़के वालों की तरफ से अगर डिले हो जाता है, लड़के कहते हैं जी हम रुखसती 6 महीने में करेंगे, हम साल में करेंगे, हम 2 महीने में 2 साल में करेंगे, कि लड़का पढ़ रहा है या लड़का अब्रॉड गया हुआ है, बाहर के मुल्क गया हुआ है, वो मस्कत रहता है, इंग्लैंड रहता है, जहाँ भी रहता है, आउट ऑफ कंट्री रहता है, तो वो 1 साल तक आ रहा है तो आ जाएगा, तो फिर हम इंशाल्लाह रुखसती कर लेंगे। तो अगर इस तरह की हालात वाक़यात हैं, या अगर मुल्क के अंदर लड़का रहता है तो उसमें यह कहा जाता है कि लड़का नौकरी के लिए अप्लाई किया और जैसे नौकरी उसको मिलती है, या वैसे कहा जाता है कि घर बनाया जा रहे हैं, घर जब मुकम्मल हो जाएगा वो इस तरह के वो पैसा आएगा, घर बनाएंगे तो ये होगा, इस तरह के हीले बहाने शुरू कर देते हैं लड़के वाले। तो जब घर बन जाएगा तो हम रुखसती कर लेंगे, इस तरह का वो हालात वाक़यात क्रिएट अगर होते हैं, तो उस सूरत में लड़की जो है लड़के से अपना नानो नफ़का की डिमांड कर सकती है, उसका केस कर सकती है, अदालत से रजू कर सकती है, और अदालत उस तरह वो उसका खर्चा दिलवाएगी। एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत ये है, अगर लड़की और लड़के दोनों का पेरेंट्स उनका निकाह करवा देते हैं, और लड़की वाले कहते हैं कि जनाब हमने अभी लड़की कि हम रुखसती 6 महीने तक करेंगे, हमारे पास सामान जहेज़ का कोई अखराजात पैसा नहीं है, हम थोड़े से गरीब हैं, तो कुछ टाइम हमें दे दिया जाए। या कह देते हैं जी लड़की पढ़ रही है, या कह देते हैं जी अभी हम लड़की के भाई के साथ, क्योंकि हमने बहन भाइयों की इकट्ठी शादी करनी है, क्योंकि भाई के लिए भी रिश्ता हमने देखा है, और जब इन दोनों की हमारे प्रोग्राम है कि हम इकट्ठी कर दें, तो हमें 1 साल का टाइम दे दिया जाए। अब 1 साल का टाइम लड़की वाले मांग रहे हैं, लड़के वाले नहीं दे रहे। लड़के वाले तो कह रहे हैं जी मैं बसाने के लिए तैयार हूँ। अब वहाँ पे वो जो खर्चा होगा नानो नफ़का, वो लड़की डिमांड नहीं कर सकती। अगर लड़की वाले रुखसती को लिंगर ऑन करते हैं और 6 महीने कर दे, 2 महीने करते हैं जी, 1 साल कर दे, 2 साल बाद हम रुखसती करेंगे, अगर वो इस तरह डिमांड करेंगे तो वो उस तरीके से वो नानो नफ़का वो डिमांड नहीं कर सकते। अब इसमें कुछ अदालत आलिया की भी जजमेंट्स हैं, उसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। ये 2 सूरत हाल मैंने बता दी। अब कानूनी तौर पर फ्री कैन का निकाह हो चुका हो लड़की लड़के का, लेकिन 13 साल तक रुखसती नहीं हुई, रुखसती मुमकिन ना हुई। खुला के बाद लड़की ने अब लड़की ने खुला ले लिया। अब खुला की सूरत में साबका नानो नफ़का महाना खर्चा के लिए अदालत में रजू किया है, जिस पर हाई कोर्ट ने करार दिया कि निकाह हो चुका हो और रुखसती ना हुई हो, तब भी लड़की बीवी की हैसियत रखती है, और तनसीख निकाह महाना की सूरत में महाना खर्चा जो नानो नफ़का की हकदार है। 2020 YLR 1586 सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है। अब इसमें यही हालात वाक़यात है कि वो लड़के वालों ने उस चीज़ को लिंगर, उनका 13 साल गुजर गया, रुखसती नहीं हुई।
अब एंड पे लड़की वालों ने जब देखा कि ये तो नामुमकिन काम हो गया, लड़के वाले इस तरफ नहीं आ रहे, तो उसमें यह कि निकाह तो उनका हो चुका था। अब क्या हुआ कि 13 साल के बाद लड़की ने खुला ले लिया और साबका नानो नफका खर्चा के लिए अदालत से रजू कर लिया था। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंध ने यह कहा कि वो बीवी की हैसियत रखती है और तनसीक निकाह जो है माहाना खर्चा, उसके अंदर माहाना खर्चा नानो नफका की वो हकदार है। एक तो ये है। दूसरी जजमेंट जो है उसमें ये निकाह के बाद रुखसती नहीं हुई, लड़की की निकाह के बाद रुखसती नहीं हुई, तलाक की सूरत में बीवी आधे हक़ महर की हकदार होगी। अगर वो लड़की खुला ले लेती है, वो हक़ महर की हकदार नहीं होगी। 2019 YLR पेज उसका 1945 है। अब ये इन दोनों जजमेंट्स में, अब इस जजमेंट से में क्लियर बता दिया गया कि अगर लड़का लड़की को तलाक दे, निकाह कर लिया, रुखसी नहीं हुई, अब लड़की बेचारी घर में बैठी है। अब इस तरह हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह के अगर लड़के लड़की के साथ शादी करते हैं, रुखसी नहीं करते, अब्रॉड में चले जाते हैं, जब वहाँ 1 साल निकालते हैं और वहाँ से वो अपने कोई किसी ना किसी के साथ वो रिलेशन बना लेते हैं और शादी वगैरह उनके साथ वो कर लेते हैं, और वो ये बेचारी इधर इंतज़ार में बैठी रहती है और 2 साल 6 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल गुजर जाते हैं। एंड पे मजबूरन लड़की को फिर खुला लेना पड़ता है। अब इस जजमेंट में यह कि अगर लड़की खुला लेती है उस सूरत में हकदार नहीं है। अगर लड़का उसको तलाक दे देता है, लड़का ब्रॉड में है, लड़के ने दूसरी शादी कर ली और उधर ही काली पता चल गया लड़की, उस सूरत में लड़के को उसके जो हक़ महर होगा उसको आधा 50% अदा करना होगा, फिर उसकी जान छूट सकती है। अब इसमें वो जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि लड़की, हाँ एक चीज़, लड़के वाले कहते हैं नहीं जी हमने बसानी है, हमने निकाह हो गया है, वो बीवी की हैसियत रखती है, और फौरी वो कहते हैं नहीं हमने अब अगर लड़की के माँ बाप बार बार इंसिस्ट करते हैं, इसरार करते हैं, नहीं जी हमें अभी लड़की मैट्रिक कर लिया इसने, अभी वो FA करने लगी है या BA करने लगी है, इस तरह का, या कुछ टाइम दे दें लड़की हमें, या हम फाइनेंशियली थोड़े से डिस्टर्ब हैं, इस तरीके से वो हिले बहाने बना के उसको लिंगर ऑन करते हैं, फिर वो हकदार नहीं होंगे। और अगर वो लड़के वाले हिले बहाने बनाएंगे कि वो जी लड़का बाहर से आ रहा है, जी लड़के को अभी नौकरी नहीं मिली, अभी घर के हालात ठीक नहीं है, निकाह कर लिया, लड़की वालों को बाउंड कर दिया, जिस तरीके से मैंने पीछे अभी रिसेंटली अभी एक जजमेंट बताई है 2020 YLR 1586, ये सिंध हाई कोर्ट का, इसमें 13 साल लड़की बेचारी घर में बैठी रही और लड़के वाले वो ड्रामा करते रहे, फिर एंड पे उसने खुला लिया, फिर उसके बाद नानो नफका का उसने, अब अदालत में उसने साबित कर दिया कि हम तो रुखसती के लिए तैयार थे, लेकिन लड़के वाले हिले बहाने बनाते रहते हैं। तो उस वजह से ये अदालत में ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर लड़की डिमांड करती है अदालत के अंदर खर्चे का दावा, मेंटेनेंस का दावा, सूट फाइल करती है फैमिली कोर्ट में, तो वहाँ पे उसको साबित करना पड़ेगा कि मैं तो बसने के लिए तैयार हूँ, मैं तो जाने के लिए तैयार, रुखसती के लिए मेरे पेरेंट्स की तरफ से सभी अब लिंगर ऑन लड़के वाले कर रहे हैं, हमारी तरफ से किसी किस्म का, ये अदालत में जब साबित कर दिया जाता है तो फिर वो लड़की के हक़ में फ़ैसला फैमिली कोर्ट दे देती है। तो ये एक सवाल था, उसका मैंने जवाब दिया, और इसमें अदालती नज़ायर भी के रेफरेंस भी मैंने दिए, ताकि ये ज़रूरी है रज़ामंदी, अगर हाँ लड़की लड़के दोनों ख़ानदानों को अगर रज़ामंदी हो, लड़के वाले भी कहें ठीक है जी 2 साल वेट कर लेते हैं, लड़की वाले भी कहते हैं ठीक है जी 2 साल वेट कर लेते हैं, अगर दोनों पार्टियां आपस में रज़ामंदी कर लेती हैं, मियाँ बीवी जो जिनका निकाह हुआ है वो भी उनकी रज़ामंदी उसमें शामिल हो जाती है, तो फिर वो लड़की वाले और लड़के के ऊपर वो नानो नफका का जो मेंटेनेंस का जो दावा है, खर्चे का दावा, वो फाइल नहीं कर सकते। हाँ बाकी एक चीज़ है कि अगर लड़की बेचारे इस काबिल हैं कि अगर लड़का अगर उसकी खिदमत करता है ठीक, वैसे अगर देखा जाए अखलाकी तौर पर उसकी वो बीवी है, उसके साथ निकाह हो चुका है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि उसको वो कुछ अखराजात या ख़र्चा वगैरह उसको देता रहे अपनी बीवी को, क्योंकि है तो उसका निकाह में। तो रुखसी अगर नहीं हुई तो एक अखलाकन अगर देखा जाए तो उसे चाहिए कि उसका एहसास करे, ताकि उसकी बीवी है। अब ये तो नहीं ना जैसे ये मैंने पीछे बताया 13 साल से वो इंतज़ार करते रही, एंड पे वो क्या मजबूरन उसको खुला लेना पड़ा।
तो ये चीज़ें हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा ये गर्दिश कर रही हैं। इस तरह के फ्रॉड भी बड़े ज़्यादा हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं कि लोग शादियां कर लेते हैं, देख चलो जी 1 साल इनको परखेंगे, अगर 1 साल में परखेंगे, परखने के बाद फिर देखेंगे कि आया लड़की बसने के काबिल है कि नहीं, या ख़ानदान अच्छा है या नहीं। उस सूरत में एक मंगनी का भी एंगेजमेंट जो होती है उसका भी एक बना हुआ है कि लोग अगर इस तरह देखना है, एक ख़ानदान एक दूसरे को देखना चाहते हैं, ठीक है, एक अगर उसको परख लें, एक दूसरे को पहले इंफॉर्मेशन ले लें, अपनी जितनी भी आप सेटिस्फेक्शन कर लें अपनी। अगर एंगेजमेंट हो जाती है, मंगनी हो जाती है, तो उस सूरत में भी जब ख़ानदान एक दूसरे घरों में आते जाते हैं तो उसमें ये होगा कि वो एक दूसरे को सेटिस्फेक्शन ख़ानदान को जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर भी इस तरीके से वो निकाह करते हैं। निकाह करने के बाद वो फिर जो भी प्रॉब्लम यही होती है मोस्टली, जब निकाह हो जाते हैं, रुखसी नहीं होती, टाइम जैसे जैसे गुजरता चला जाता है, लड़का किसी और जगह भी इंटरेस्टेड हो जाता है, तो इंटरेस्टेड होने के बाद वो फिर ये उसका हाल ये होता है कि वो तलाक दे देता है। तो फिर कानून यही कहता है कि आधे हक़ मेहर का अदा करे और वो मेंटेनेंस का दावा भी कर सकती है, जो मैंने सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम।